हाँ तो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको शायद टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सेट इत्यादि के बारे में बताया था। उसके बाद आता है समुच्चयों में वेन आरेख। वेन आरेख जो वेन आयलर एक गणितज्ञ थे, ब्रिटिश गणितज्ञ, जिन्होंने इसकी उत्पत्ति की। इसमें क्या होता है वेन आरेख में कि समुच्चयों की सरलता से ग्रह बनाने वाली ज्यामितीय आकृतियों को वेन आयलर आरेख कहते हैं। समुच्चयों को सरलता से ग्रह का मतलब सरल से बहुत आसानी से समझ सकें, उसके लिए कुछ ज्यामितीय आकृतियों को इन्होंने लाए, जिससे हमने वेन आयलर आरेख या अब सीधे वेन आरेख कह देते हैं। तो क्या होता है कि वेन आरेख में समष्टि समुच्चय को आयताकार क्षेत्र द्वारा इसके उप समुच्चयों को आयत के अंतर्गत सामान्यता वृत्ताकार क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट को क्या करते हैं, इसमें यूनिवर्सल सेट को एक आयत लेते हैं, ठीक, आयत में यहाँ यू लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ए क्या है, इसका सबसेट है, इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट क्या है, ए है। इसको हम वृत्तों से बनाते हैं और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम इससे आयत से बना देते हैं, आयत से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है वेन आरेख। समझ गए ना आप? वेन आरेख में क्या होता है कि अगर हमको कोई एक सेट दिया गया है, बड़ा सेट, जिसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट को हम आयत के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। और उसके जो सबसेट होते हैं, जैसे ए है, तो क्या हुआ, उसको हम वृत्त से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ए इज सबसेट ऑफ यू। इसका मतलब एक यही नहीं है, चाहे तो आप और भी बना सकते हैं। एक आयत है, एक ये है सेट, सबसेट एक ये है, सबसेट एक ये है, ये बी है, ये यू है, ठीक। तो जो इसके अंदर आयताकार आए, ये भी हो सकता है। एक ये सेट है, ये सेट है, ये एक ए सेट है, बी सेट है, ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो इस तरह से जो आयताकार आयत में वृत्तों द्वारा प्रदर्शित सबसेट को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से होता क्या है कि बड़े आसानी से समझा जा सकता है। इसको आसानी से समझने के लिए इस ज्यामिति का प्रयोग किया था वेन आयलर, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। वेन आयलर, उन्हीं के नाम पे रखा गया ये वेन आयलर आरेख, और वेन आरेख या वेन डायग्राम कहलाता है, ठीक। इसके बाद समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन, यूनियन ऑफ ए सेट्स। यूनियन ऑफ ए सेट्स क्या होता है कि समुच्चय ए और बी का संघ उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। समझ लीजिए दूसरी भाषा में आप, यूनियन ऑफ ए सेट क्या होता है कि अगर कोई आपको दो सेट दिए गए हैं या तीन सेट दिए गए हैं, कितने भी सेट दिए जाएं, हम पहले दो सेट्स की बात करते हैं। जो दो सेट हैं उन दोनों में से जो अवयव होंगे उन सबको एक साथ लिख देना क्या कहलाता है, यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से, और लिखते कैसे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए का बी में सम्मिलन, जिससे ए यूनियन बी पढ़ते भी हैं। इसको एक प्रतीकात्मक भाषा में अगर कहें हम, तो ए यूनियन बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या कि ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी में कोई एक एक्स ऐसा अवयव है जो ए को बिलोंग करता है या बी को बिलोंग करता है या दोनों को बिलोंग करता हो, तो भी ए यूनियन बी होगा, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लिया, a = 1 2 3 4, b = 3 4 5, a यूनियन b लिखना है, तो 1 2 3 4 5 जो एक जैसे कॉमन थे वो एक बार लिखे जाएंगे, दो बार नहीं लिखे जाएंगे। 1 2 3 कॉमन था, 4 कॉमन था, उनको हम एक बार ही लिखेंगे और सारे अवयव इसके अंदर आ जाएंगे, तो क्या कहलाएगा,
ए यूनियन बी। अगर मैं कहूं ए ये तो सिर्फ दो सेट थे, अगर मैं आपके दिमाग में आया कि ऐसे कई सेट हो तो उसका यूनियन कैसे लिखेंगे। सपोज कर लीजिए ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 3, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 और सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 5 6 और डी इज इक्वल टू दिया गया है 5 6 7। इनको लिखना है आपको, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। इन सबको लिखने के लिए क्या होगा, सबका एक साथ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कहलाएगा क्या, अगर दो से अधिक अवयव हैं तो इनको यूनियन में कैसे लिखेंगे, सभी अवयवों को जो कॉमन अवयव है उनको एक बार लिखेंगे। ठीक है भैया। अब वेन आरेख द्वारा ए यूनियन बी को प्रदर्शित कैसे करोगे, ए यूनियन बी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई दो, ये क्या है आयत है, ये क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए और बी क्या दो अवयव है, ये कब होंगे, इनका सम्मिलन कब होगा कि जो ये लाइन है खिंची हुई रेखांकित भाग ये सब क्या कहलाएगा, इसके बाहर नहीं जाएंगे, जो ये लाइन है खिंची हुई है ए यूनियन बी कहलाएगा। अलग अलग है अगर, ये तो क्या है एक दूसरे में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी है, इसका मतलब क्या हुआ कॉमन एलिमेंट्स भी है, इसके बीच में ये यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, इसलिए इसको ऐसा बना दिया। अगर अलग अलग है ए और बी तो ए यूनियन बी क्या है, जो रेखांकित भाग है वो क्या है ए यूनियन बी है, इन दोनों को सबको एक साथ लिख दिया गया है, तो ये वेन आरेख द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद समझ चुके हैं सम्मिलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनियन ऑफ ए सेट। सेट्स की जो प्रॉपर्टीज क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है आइडम्पोटेंट लॉ, वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम क्या कहलाता है कि अगर कोई ए सेट है और उसका यूनियन भी ए सेट है तो आपको ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल की बात करते हैं, अगर सेट दिया हुआ है 1 2 3 और आपको ए यूनियन ए निकालना है तो यानी इसी का यूनियन निकालना है, तो 1 2 3 ही तो प्राप्त होगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसी में आ जाएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन ए किसके बराबर हो जाएगा, सेट ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, जो यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज में है वो क्रम विनिमय नियम का यानी कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं। हाउ, कैसे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसमें जो क्रम लिया आपने, सपोज ये लिए ए और बी लिए हैं आपने, ए सेट ये है बी सेट ये, ए यूनियन बी ये आया, अब बी यूनियन ए निकालोगे तो भी यही आएंगे, तो ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए कहो क्या कहेंगे, बराबर आएंगे यूनियन, दो सेट्स के यूनियन बराबर आएंगे, उनके क्रम का कोई भी उन पे फर्क नहीं पड़ेगा दोनों सेट का, जैसे ए यूनियन बी कहें चाहे बी यूनियन ए कहें। ठीक, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। इसमें भी ए यूनियन बी के साथ यूनियन सी किया जाए या एक यूनियन के साथ बी यूनियन सी किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ को भी ये प्रॉपर्टी होल्ड, यानी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ की, ये यूनियन ऑफ सेट को होल्ड करती है, यूनियन ऑफ सेट को ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी ये एसोसिएटिव लॉ इसमें लागू होता है। इसके बाद और भी आगे हैं इसकी प्रॉपर्टी, जैसे तत्समक नियम इत्यादि, वो हम अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतना आप ध्यान से एक बार फिर से देख लें, इसको नोट करें, अपनी कॉपी पे नोट अवश्य करें, जिससे कि एक आपके पास क्या कहते हैं नोट्स के रूप में भी बन जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और 11A के बच्चों को मैं एक बार फिर बता दूं कि आप लोग किसी भी प्रकार का एक दूसरे से बहसबाजी, चैटिंग, कमेंट ना करें, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि ये 11 और 12 आपकी जिंदगी के मेन 2 साल हैं। समझ रहे हो बच्चा? ठीक है।